आप देख ली यहाँ पे इसका अंदर फासला ज़्यादा है क्योंकि ये ओपन स्टोमेटा है, और यहाँ पे इसके अंदर फासला कम है क्योंकि ये क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, और इसका जो स्टोमेटल कंट्रोल है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू किस तरह कंट्रोल होता है, तो ये हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। ठीक है। स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर जो स्टोमेटा का किरदार है, जो स्टोमेटा का कंट्रोल है, ठीक है, वो किस तरह है। तो इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। ठीक है। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू किस तरह कंट्रोल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसपायरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन को समझते हैं कि ट्रांसपायरेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, उसके बाद हम जाएंगे स्टोमेटल कंट्रोल की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपायरेशन की डिफिनीशन आती है। ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, पिछली वीडियो में भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। हाँ, इसी ट्रांसपायरेशन टॉपिक के ऊपर मैंने एक लेंथी वीडियो बनाई है। ठीक है। एक पूरा लेक्चर बनाया है। ठीक है। वो आप देख सकते हैं। तो ये कह रहा है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये कह रहा है कि जब वाटर का लॉस होता है, जब वाटर निकलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वो जब बुखारात की शक्ल में पानी निकलता है, कहाँ से, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जब प्लांट्स बॉडी से, जब जो हमारे पास जो एरियल पार्ट्स है प्लांट बॉडी के, तो जब उससे पानी निकलता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर, बुखारात की शक्ल में जब पानी निकलता है प्लांट्स के किसी भी बॉडी से, तो वो क्या होता है, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो इस अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कौन से अमल को, जब प्लांट्स के किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से जब वाटर निकलता है, जब पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है। तो जब वाटर वेपर्स की शक्ल में पानी निकलता है प्लांट्स की बॉडी से, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है एरियल पार्ट्स। कोई मुश्किल बात नहीं है। एरियल पार्ट्स का मतलब है कि पानी जो हमारे पास जमीन से ऊपर जितना भी हमारे पास प्लांट बॉडी है, ठीक है, उसको हम एरियल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे पास रूट्स हैं, तो रूट्स हमारे पास एरियल पार्ट्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं, वो जमीन के नीचे सर्वाइव करते हैं, जमीन के नीचे वो ग्रो करते हैं, तो इसीलिए उसको हम एरियल पार्ट्स नहीं बोल सकते। ठीक है। एरियल पार्ट्स हम कौन से पार्ट्स को बोलेंगे, वो पार्ट्स जो जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। जस्ट लाइक स्टेम हमारे पास होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के हमारे पास एरियल पार्ट्स हैं। ठीक है। तो जब किसी भी एरियल पार्ट से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो पानी का इस तरह निकलना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है। अब जाते हैं आगे। तो हमारे पास एक टर्म आता है, एक हमारे पास लफ्ज आता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसका क्या मतलब है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो नाम से ही जाहिर है कि स्टोमेटल यानी कि वो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है। इसी बात को समझते हैं। ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है। वही बात है, ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, कि वो ट्रांसपायरेशन पानी का वो निकलना जो थ्रू स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के जरिए से होता है, इन लीव्स, कहाँ से, इन लीव्स, सॉरी कहाँ पे, इन लीव्स यानी कि पत्तों के अंदर, इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो ये कह रहा है कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन वो ट्रांसपायरेशन होता है जब पत्तों से ट्रांसपायरेशन होता है, यानी कि जब पत्तों से पानी निकलता है थ्रू स्टोमेटा, तो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है। मेनली ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये कह रहा है कि मेनली ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, कि ज़्यादातर हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, लेकिन अबाउट 90% ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। या इसका क्या मतलब है कि 90% यानी कि 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। बाकी जो थोड़ा सा होता है 10%, वो हमारे पास
जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर उसके जो स्टेम के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी ट्रांसपायरेशन होता है। तो बाकी 10% जो है वो वहाँ का है और 90% ट्रांसपायरेशन जो है वो थ्रू स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा किस तरह बनता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। The two guard cells of stomata are attached to each other at their ends. ये कह रहा है कि दो गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, दो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा के। वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। किस तरह, इस पिक्चर में आप देख लें, ये हमारे पास दो गार्ड सेल हैं, ठीक है, और ये देखें ये उसके इंड्स हैं, यानी ये उसके सिरे हैं, ठीक है। तो इन सिरों की वजह से वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इन दो सिरों की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। आगे चलते हैं। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ये कह रहा है कि गार्ड सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो एपिडर्मल सेल हैं जिसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, यानी कि और जितने भी एपिडर्मल सेल है उसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गार्ड सेल ऐसे एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं कि किस तरह स्टोमेटा ओपन होगा और किस तरह वो क्लोज होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कब और कैसे ओपन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर ग्लूकोज। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, उस वक्त जब सूरज निकलता है, उस वक्त जब रोशनी होती है, जब लाइट मौजूद होता है, उस वक्त का कह रहा है गार्ड सेल्स डू फोटोसिंथेसिस, कि गार्ड सेल जो है, जो अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में पढ़े हैं कि दो गार्ड सेल होते हैं और उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यही गार्ड सेल जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड प्रिपेयर ग्लूकोज, और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को बनाते हैं। किस चीज को, खुराक को बनाते हैं, ठीक है। जब कोई फोटोसिंथेसिस करता है कोई भी सेल तो वो क्या करता है, वो खुराक ही बनाता है, ग्लूकोज ही बनाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम ग्लूकोज बनता है कहाँ पे, गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। सो द सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन हाई इन गार्ड सेल्स। अब ये कह रहा है कि जब गार्ड सेल ग्लूकोज बनाएंगे तो उसके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर, यानी कि गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। तो जब किसी भी सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसके अंदर फिर पानी जाने का या पानी इंटर होने का मौके ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि पानी वो क्लियरली उसके अंदर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो गया है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज बनेगा गार्ड सेल के अंदर तो उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या होगा आगे, therefore water move in them and they become turgid and stomata become open। ठीक हो गया। ये कह रहा है कि जब ग्लूकोज बनेगा और सॉल्यूट कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो वाटर मूव इन देम, तो इसी वजह से फिर वाटर मूव इन देम, गार्ड सेल के अंदर वाटर चला जाएगा, पानी चला जाएगा, एंड दे बिकम टर्जिड, और ये जो हमारे पास गार्ड सेल हैं ये क्या हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है, सख्त हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, एंड स्टोमेटा बिकम ओपन। ठीक हो गया। और जो हमारे पास स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। ओपन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसी गार्ड सेल के अंदर वाटर चला गया है, ठीक है, और इसी वाटर के अंदर जाने की वजह से जो हमारे पास गार्ड सेल है वो टर्जड हुए हैं, ठीक है, फूल गए हैं, तो इसी वजह से फिर स्टोमेटा जो है वो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी वजह भी हो सकती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द सॉइल स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर ट्रांसपायरेशन। ये कह रहा है कि एक तो हमने ऊपर ये वजह डिस्कस की है कि जब हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा गार्ड सेल में,
तो इसी वजह से फिर वाटर अंदर जाएगा, और जब वाटर अंदर जाएगा तो हमारे पास जो गार्ड सेल हैं वो टर्जेंट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और इसी तरह फिर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी वजह बताई है, व्हेन देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द सॉइल, जब सॉइल के अंदर, जब ज़मीन के अंदर, जब मिट्टी के अंदर हमारे पास वाटर जो है वो काफ़ी मिकदार में होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, तो तब क्या होगा, स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर ट्रांसपायरेशन, तो तब भी हमारे पास स्टोमेटा ओपन होगा और ट्रांसपायरेशन क्या होगा, वो शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टोमेटा की ओपनिंग। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज किस टाइम होगा और किस तरह होगा। तो समझते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, कि स्टोमेटा किस टाइम और कैसे क्लोज होता है। एट इवनिंग द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स फॉल डाउन। ये कह रहा है कि एट इवनिंग, इवनिंग का मतलब है कि शाम के वक्त या ऐसा वक्त जहाँ पे जो लाइट है वो ख़त्म होने वाली है और डार्कनेस जो हमारे पास, जो तारीकी है, जो रात है, जो अंधेरा है वो आने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं इवनिंग। ठीक है, तो वो टाइम जहाँ पे तकरीबन लाइट ख़त्म हो गई हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है इन गार्ड सेल वो फॉल डाउन, तो वह हमारे पास जो ग्लूकोज है, कहाँ पे ग्लूकोज पड़ा है, गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन भी फॉल डाउन यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एट इवनिंग जो है, शाम के वक्त गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज नो फोटोसिंथेसिस अकर इन नाइट। वजह क्या है, क्योंकि रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इसी वजह से जब रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो भी फॉल डाउन यानी कि कम होगा। ठीक है, due to this water also move from guard cell and this cell lost turgidity। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब अंदर खुराक नहीं बनेगा, तो वाटर आल्सो मूव्स फ्रॉम गार्ड सेल, तो अंदर से फिर वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल आ जाएगा। एंड दिस सेल लॉस्ट टर्जिडिटी। ठीक है, और ये सेल जो फूल गए थे, ठीक है, जो बड़े हो गए थे, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी छोटे हो जाएंगे। Their inner side touches each other and the stomach closes। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गार्ड सेल के इनर साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और इसी तरह स्टोमा क्लोज, और इस तरह जो स्टोमेटा है, जो सुराख है लीफ के अंदर, वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो वो कब होगा, जब अंधेरा आ जाएगा, इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता गार्ड सेल के अंदर, वहां पे कोई ग्लूकोज, कोई खुराक, कोई फूड तैयार नहीं होता, तो इसी वजह से जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है गार्ड सेल के अंदर वो भी नीचे आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके डिक्रीज होने से क्या होता है कि वाटर जो है वो भी गार्ड सेल से बाहर निकल आता है। ठीक है, और इसी वजह से फिर क्या हो जाता है, उसकी जो टर्जिडिटी है वो भी खत्म हो जाती है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। When there is deficiency of water in the soil, यहाँ पे एक और भी वजह बताई है कि क्यों जो हमारे पास टोमेटो है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। When there is deficiency of water in the soil, जब सॉइल के अंदर, जब मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, टोमेटो starts closing and decrease in the rate of transpiration occur। तो जब पानी कम हो जाता है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा अपना क्या स्टार्ट कर देता है, क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो बंद होना शुरू कर देता है। और इसी तरह डिक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और इसी तरह फिर ट्रांसपायरेशन में भी कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। ठीक है, इसी पिक्चर को थोड़ा समझते हैं। ठीक हो क्या, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टोमेटा के हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गार्ड सेल। ठीक है, या ये हमारे पास इसके इंड्स हैं। ठीक है, इंड्स यानी कि ये इसकी सिरे हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक ओपन स्टोमेटा का पिक्चर है। ठीक है, या इस तरह यानी कि डायग्राम है। तो ये हमारे पास एक ओपन है। ठीक हो गया, इसके अंदर जो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर स्टडी किया कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो कि हमारे पास खुराक तैयार करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओपन स्टोमेटा है और ये हमारे पास क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, तो ये इसके इनर साइड है। ठीक है,
तो इनर साइड आप देख लें, यहाँ पे इसका अंदर फासला ज़्यादा है क्योंकि ये ओपन स्टोमेटा है, और यहाँ पे इसके अंदर फासला कम है क्योंकि ये क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की और इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।